बात करते हैं इंतखाबात 2024 के नताइज की, क्योंकि नताइज सामने आ चुके हैं और कल रात देर गए वज़ीर आज़म साहब का भी खिताब सामने आया है। और 1962 के बाद ये पहला मौका होगा जब तीसरी मरतबा एक हुकूमत बनने जा रही है, एक ही इत्तेहाद की तीसरी मरतबा हुकूमत बनने जा रही है। और ये पहला मौका होगा कि तीसरी मरतबा बिलतरतीब हुकूमत बनेगी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही में। 1962 से पहले इस तरीके का माहौल देखने को मिला था। 62 के बाद 2 मरतबा हुकूमतें बनी, तीसरी बार वो रिपीट कर पाए ऐसा रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है। लेकिन कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह साफ किया कि जिस तरीके से लोगों ने एतमाद किया है एनडीए पर और अदम एतमाद दिखाया है इंडिया अलायंस पर, वो एक बहुत बड़ा लम्हे फिक्रिया है। और हम भारत की तरफ से, भारत के लोगों की तरफ से दिए गए वर्डिक्ट को सलाम पेश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर पर कारकुनों से खचाखच भरे ग्राउंड से खिताब करते हुए कल वज़ीर आज़म ने जहां आने वाले दिनों के मुस्तकबिल के हवाले से गुफ्तगू की, वहीं पर यह साफ कर दिया कि इनकी हुकूमत जब नई हुकूमत बनेगी तो वो ग्राउंड ज़ीरो पर काफ़ी अहम फैसले जो है वो करेगी। जहां कल उन्होंने उड़ीसा का खुसूसी जिक्र किया कि जिस तरीके से उड़ीसा के अंदर भारतीय जनता पार्टी पहली मरतबा रियासत के अंदर हुकूमत बना रही है, और जिस तरीके से केरल के अंदर उन्होंने अपना खाता खोला है, उन सभी चीज़ों का एक एक करके जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने साफ कर दिया कि आने वाले दिन जो है ये अवाम के दिन होंगे और अभी बहुत सारा प्रोग्राम जो है वो बाकी है। कल जब ये तकरीब हो रही थी तो इनके हमरा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, वज़ीर दाखिला अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के सदर जेपी नड्डा इस मौके पर मौजूद रहे। ताहम कल जब ये तकरीब चल रही थी तो बीजेपी हेडक्वार्टर में जहां मुख्तलिफ ज़ुबानों के अंदर थैंक यू इंडिया का नारा लगा हुआ था, और वो थैंक यू इंडिया उर्दू में भी शुक्रिया की तहरीक जो थी वो उर्दू में भी लिखी गई थी। और ये पहली बार देखा गया कि बड़े पैमाने पर मल्टीलैंग्वेज बोर्ड्स और बैनर जो है वो लगाए गए थे बीजेपी हेडक्वार्टर पर, जिसका जिक्र कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी किया। और प्राइम मिनिस्टर ने कल जब अपनी इस तकरीर का आगाज़ किया तो नारा लगा कर किया और ये साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में किस तरीके से एनडीए हुकूमत आगे बढ़ेगी। जरा फटाफट से पहले बीजेपी हेडक्वार्टर पर कल जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने तकरीर की थी, बॉडी लैंग्वेज और अल्फाज किस तरीके से इस्तेमाल किए थे, इस पर एक नज़र डालती हैं ताकि एक सेंस हो जाए कि आज जो एक इत्तेहाद और जो अहम तरीन इजलास होने वाले हैं जिस पर हम थोड़ी देर में बात करेंगे वो किस तरीके के हो सकते हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर आपने देखा अब मुख्तलिफ रियासतों को और यूटीज़ को देखेंगे, और इन चुनावी नतीजों को जब आप इनका आकलन करते हैं या देखते हैं तो शाम होते होते जो तस्वीरें सामने आई नई दिल्ली से, जो हमने देखा कि वज़ीर आज़म जब पहुंचे, पार्टी के जो साबिक सदर हैं या मौजूदा सदर हैं वो पहुंचे, वज़ीर दाखिला साथ थे, तो बहुत सारी चीज़ें माजी के मुकाबले बदली हुई थी। एक तो ये कि चेहरे पर वैसी मुस्कान या वो खुशी नहीं थी जो आपको याद होगा कि 303 वाली थी। इस बार सीटें चूंकि तकरीबन 63 सीटों का नुकसान अकेली भारतीय जनता पार्टी ने उठाया। लेकिन दूसरी तरफ जब आप इत्तेहाद को और बीजेपी को कंपैरिजन करके देखते हैं तो तब पता चलता है कि अकेली इंडिया अलायंस 234, लेकिन बीजेपी उससे 6 सीटें कहीं ज्यादा, विच मींस 240 सीटें सिर्फ बीजेपी ने हासिल कर ली हैं। और जब अब इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर इस वक्त जाते हैं तो ये डिक्लेयर कर दिया गया है कि 291 एक तरफ, 17 जो आजाद उम्मीदवार थे, इंडिया ब्लॉक ने 234 जीती और इनमें 2 बड़ी पार्टियां उभरी हैं, बीजेपी अकेली 240 और कांग्रेस 100 का आंकड़ा इस बार भी, यानी कोशिश थी कि शायद ट्रिपल डिजिट में जाए, वो नहीं हुआ, मगर 99 सीट्स जीतने में इस बार कांग्रेस कामयाब रही है। ये एक बात आपके सामने। दूसरा, रात से ही हमने इशफाक देखा कि जब से ये सारा सिलसिला चल रहा था वज़ीर आज़म के आने और जाने का, उससे ठीक 1-2 घंटे पहले, और इस वक्त भी लोग वही सवाल पूछ रहे हैं कि अब क्या होगा अगर इंडिया इत्तेहाद में कुछ लोग शामिल हो जाते हैं, तो क्या हुकूमत साजी का जो दावा किया जा रहा है कुछ लोगों की तरफ से, कुछ पॉलिटिकल पंडित्स कर रहे हैं, वो मुमकिन है, या फिर ये जो गवर्नमेंट बनी है कहीं ना कहीं इंस्टेबिलिटी भी या जो इनसिक्योरिटी का सेंस है वो बरकरार रहेगा?
देखिए, जहाँ तक इंडिया इतिहाद की आप बात करेंगे तो अभी 291 का मार्जिन उनके पास है, यानी ये इतिहाद सबसे बड़ा इतिहाद है। इसलिए सदर साहब जो है बराह रास्त इन्हीं को दावत देंगे सरकार बनाने के लिए। एक तो ये बड़ा क्लियर है, इस फंडे में कोई चीज़ नहीं है। और रात को जो दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, एक नीतीश कुमार साहब की प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ बात होना, फिर चंद्रबाबू नायडू साहब की बात होना, तो उसके साथ ये साफ हो रहा है कि इतिहाद के अंदर कोई ज़्यादा रखना नहीं है। एनडीए ज़्यादा कोई कमज़ोर नहीं है, एनडीए मजबूती के साथ हुकूमत बनाएगा। इस तरीके के आसार जो है काफ़ी ज़्यादा रोशन है। लेकिन सियासत के अंदर कोई चीज़ परमानेंट नहीं होती है, कोई दुश्मन नहीं होता है, कोई दोस्त नहीं होता, और घंटों के अंदर खेल बदल सकता है। और क्या कांग्रेस उस खेल को बदलने में कामयाब हुई है? क्योंकि कल जिस तरीके से हमने देखा कि टेलीफोन कन्वर्सेशन चली थी, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट की ऑफर्स हो रही थी, एक स्टेट को फुल्ली स्पेशल स्टेटस देने की बात हो रही थी, तो तरह तरह की बातें सामने आ रही थी। लेकिन कुल मिलाकर आप देखेंगे तो एनडीए कंफर्टेबल जोन में कहीं आपको नजर जरूर आएगा। 291 नो डाउट कि 300 पार नहीं हो पाया है, लेकिन 291 एक गवर्नमेंट बनाने के लिए एक फिगर है जहां पर वो हुकूमत बना सकते हैं और इजीली गवर्नमेंट टेकअप कर सकती है। लेकिन कोलेशन धर्मा एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट टाइम मैंने देखा था बीजेपी फोर फ्रंट पर थी, अब की बार बीजेपी के अंदर थोड़ी बहुत कमी जरूर आई है टैली के अंदर, लेकिन ओवरऑल टैली जब हम एनडीए की देखेंगे तो मुझे ये उम्मीद है कि शाम तक और ज्यादा क्लियरिटी के साथ दावे पेश किए जाएंगे सरकार बनाने के हवाले से। चलिए।